नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आपको पौष मास की पूर्णिमा की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ और पूर्णिमा व्रत की संपूर्ण जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो दोस्तों, यह पूर्णिमा का व्रत 13 जनवरी 2025 दिन सोमवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन पौष मास की पूर्णिमा है, साथ ही इस दिन लोहरी का महाउत्सव भी है। पूर्णिमा तिथि साल में 12 आती हैं। इनमें 5 पूर्णिमा तिथि का सबसे अधिक महत्व होता है। कहते हैं कि पूर्णिमा तिथि के दिन व्रत रखना चंद्रमा सहित शिव पार्वती लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से धन वैभव की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा यानी शुक्ल पक्ष का 15वां दिन यानी महीने में एक बार आती है। इस तरह पूरे साल में कुल 12 पूर्णिमाएं होती हैं। पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा यानी चंद्रदेव अपनी पूर्ण कला के साथ आसमान में शोभामान होते हैं। इसलिए पूर्णिमा तिथि का हिंदू धर्म में बड़ा महत्व होता है। चंद्रमा का पूर्ण प्रभाव में होना चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि कराने वाला होता है। ज्योतिष शास्त्रों में चंद्रमा को मन का कारक ग्रह बताया गया है। इसलिए पूर्णिमा के दिन मन को संतुलित या संयम रखने के लिए व्रत रखकर चंद्रमा सहित भगवान भोलेनाथ का पूजन करने का विधान है। वैसे पूर्णिमा तिथि के दिन देवी लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु की भी पूजा करने का नियम है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु सहित देवी लक्ष्मी की पूजा करने से धन दौलत और आरोग्य की प्राप्ति होती है। वैसे आपको बता दें कि साल में आने वाली 12 पूर्णिमाएं तिथियां में माघ पूर्णिमा, आषाढ़ी पूर्णिमा, सावन पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, अश्विन पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा का विशेष रूप से महत्व होता है। पूर्णिमा तिथि पर गंगा स्नान करना भी बहुत पुण्यदायक माना गया है। पूर्णिमा व्रत के नियम: स्नान और शुद्ध। व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान और शुद्ध। व्रत के दिन सुबह जल्दी उठ स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शारीरिक और मानसिक शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। संयम व उपवास: इस दिन पूर्ण उपवास रखें। जल और फलाहार का सेवन किया जा सकता है, परंतु अन्न का सेवन न करें। यदि शारीरिक स्थिति उपवास करने की अनुमति न देती हो तो फलाहार कर सकते हैं। पूजा और आराधना: व्रत के दिन भगवान विष्णु और चंद्रमा की पूजन करके घर के पूजा स्थल को स्वच्छ कर वहां दीपक जलाएं और भगवान की मूर्ति या तस्वीर को सामने रख फूल, चावल, धूप, दीप और निवेद्य अर्पित करें। व्रत कथा का श्रवण: पूर्णिमा व्रत की कथा का श्रवण अवश्य करें। इससे व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। सत्संग व भजन: इस दिन धार्मिक सत्संग में भाग ले और भगवान के भजन कीर्तन का आनंद ले। इससे मन को शांति और सुकून मिलता है। दान पुण्य: पूर्णिमा के दिन दान पुण्य का अधिक महत्व होता है। इस दिन दान पुण्य के विशेष महत्व है। गरीब और जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और धन का दान करें। गौ माता को हरा चारा खिलाना भी शुभ माना जाता है। चंद्रमा को अर्घ्य दे: पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने का भी बहुत विधान है। रात को चंद्रमा के उदय होने पर उन्हें अर्घ्य दे। इसके लिए जल से भरा तांबे का लोटा ले और उसमें चावल, फूल और थोड़ा दूध मिलाकर चंद्रमा को अर्पित करें। सदाचार और ब्रह्मचार्य का पालन करें: व्रत के दिन सदाचार और ब्रह्मचार्य का पालन करें। गलत विचार और कार्यों से दूर रहें। व्रत का पारायण: पूर्णिमा के दिन अगले दिन सुबह स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करके व्रत का पारायण करें। इसके बाद ब्राह्मणों या गरीबों को भोजन कराकर स्वयं ही भोजन करें। संयमित आचरण: व्रत के दिन संयमित आचरण करें और अनावश्यक क्रोध, विवाद और नकारात्मक गतिविधियों से दूर रहें। तो दोस्तों, यह थी पूर्णिमा व्रत के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, अब हम पूर्णिमा व्रत कथा का श्रवण करेंगे। पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ इसका श्रवण करिए। पूर्णिमा व्रत की महिमा बहुत बड़ी है और इसका धार्मिक महत्व भी अत्यधिक है।
हर माह की पूर्णिमा को यह व्रत किया जाता है और इस दिन चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में होता है। एक समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण दाम्पत्य एक छोटे से गांव में रहते थे। ब्राह्मण अत्यंत धार्मिक और श्रद्धालु थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। ब्राह्मणी भी अत्यंत धर्मपरायण और प्रतिव्रता थी। वे दोनों भगवान की उपासना और पूजन अर्चना करते थे, परंतु उनकी गरीबी खत्म नहीं हो रही थी। एक दिन ब्राह्मण ने अपने गांव के पुजारी से अपनी समस्या बताई। पुजारी ने ब्राह्मण को पूर्णिमा व्रत करने का सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने और भगवान विष्णु की पूजन करने से सभी कष्ट दूर हो सकते हैं और आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो सकता है। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने पूरे श्रद्धा भाव से पूर्णिमा व्रत का पालन करना शुरू किया। वे इस दिन उपवास रखते, स्नान कर भगवान विष्णु की पूजन करते और रात को चंद्रमा को अर्घ देकर ही व्रत खोलते थे। कुछ समय पश्चात उनके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आया। उनकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी और वे सुखी और समृद्ध हो गए। उसके परिवार में खुशियों की बाढ़ आ गई और उनके सभी कष्ट समाप्त हो गए। इस प्रकार पूर्णिमा की व्रत महिमा अपार है और इसके पालन से जीवन के सभी दुखों का नाश होता है। भगवान विष्णु की कृपा से भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। पूर्णिमा व्रत की इस कथा को सुनने और पालन करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है और भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। इस दिन व्रत करने से मनुष्य को मानसिक शांति, आध्यात्मिक बल और पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद सदैव ही उन पर और उनके परिवार पर बना रहता है। तो दोस्तों, यह थी पूर्णिमा व्रत की महिमा। तो मेरे द्वारा सुनाई गई पूर्णिमा व्रत और पूर्णिमा व्रत की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में जाकर जय भगवान विष्णु की अवश्य लिखिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।